हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने गुरुवार को शिमला में अंतर्राष्ट्रीय नशा निषेध और तस्करी रोकथाम दिवस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। कार्यक्रम सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से आयोजित किया गया था। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार ने नशे को खत्म करने के लिए प्रदेश में मजबूत कानून बनाया है। आने वाले वक्त में नशे के दुष्प्रभाव को स्कूली बच्चों के पाठ्यक्रम में भी शामिल किया जाएगा। इस दौरान मुख्यमंत्री ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल के दौरान शिक्षा का स्तर गिरने के भी आरोप लगाए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि उनकी सरकार शिक्षा के क्षेत्र में बेहतरीन काम कर रही है। शिक्षा की गुणवत्ता की रैंकिंग में हिमाचल प्रदेश को 5वें स्थान पर लाया है। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि संघीय ढांचे में श्रेय लेने की होड़ नहीं होनी चाहिए। केंद्र सरकार की ओर से हिमाचल प्रदेश को जो भी सहयोग मिला है, उसके लिए आभार व्यक्त किया गया। अपने वक्त में मुख्यमंत्री रहते हुए जयराम ठाकुर ने प्रदेश के लिए कुछ भी नहीं किया। कांग्रेस सरकार प्रदेश के हित के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि पहले की सरकार एक स्कूल बंद करने में भी डरती थी, लेकिन शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने के लिए कांग्रेस सरकार ने कई स्कूलों को पुनर्गठित किया है। वहीं हिमाचल प्रदेश में मॉनसून की शुरुआत के साथ ही राज्य को हुए नुकसान पर भी मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार हर स्थिति पर नजर बनाए हुए है। बुधवार को हिमाचल प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में हुई बारिश, भूस्खलन और अचानक आई बाढ़ के कारण 2 राष्ट्रीय राजमार्गों को अत्यधिक नुकसान हुआ है। जिला कुल्लू में आए आपदा में 3 लोगों की मौत हुई, जबकि एक व्यक्ति घायल हुआ है। कांगड़ा में 3 लोगों की मौत हुई है, जबकि 5 लोग अब भी लापता हैं। एक लापता व्यक्ति की खोज पूरी हो चुकी है। मुख्यमंत्री ने बताया कि आपदा में करीब 15 घरों को भी नुकसान हुआ है। मुख्यमंत्री ने लोगों से अपील की है कि वे बारिश के मौसम में नदी नालों के नजदीक न जाएं। पंजाब दस्तक के लिए सुरेंद्र राणा की रिपोर्ट। हमारी सरकार को अभी 2.5 साल पूरे हुए हैं। 2.5 साल के भी 14 दिन पूरे हो आगे हैं। एक एक दिन में हमें कार्य करते हैं। पहले शिक्षा के क्षेत्र में 21वें स्थान पर थे और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने और पूर्व भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने चुनावों से पहले शिक्षा 600 के करीब शिक्षा संस्थान खोल दिए। उन्होंने क्वालिटी एजुकेशन पर कोई ध्यान नहीं दिया। क्वालिटी एजुकेशन की बात मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि हम खुद सरकारी स्कूल से पढ़े हैं। जब गांव के बच्चे सरकारी स्कूलों में जाते हैं और माँ बाप ये सोचते कि मेरा बच्चा सरकारी स्कूल में जाकर अच्छी पढ़ाई करेगा, लेकिन वहाँ अगर क्वालिटी एजुकेशन नहीं होती है तो उन गांव के परिवार, किसान परिवार के साथ, बागवान के साथ भी धोखा होता है। मैंने उसकी मीटिंग ली। मेरी निरंतर मीटिंगें माननीय शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर जी के साथ बैठकर हुई। हमने फैसला किया कि जो नए शिक्षा संस्थान हैं उनको नहीं खोलेंगे और जहाँ बच्चों की संख्या कम है, 5 है या 10 है, उनको बंद करेंगे। पहले एक स्कूल बंद करने से भी लोग सरकारें घबराती थी। हमने शिक्षा की क्वालिटी में सुधार करने के लिए हमने स्कूलों का रैशनलाइजेशन किया और जहां कोई बच्चा नहीं था उन स्कूलों को बंद किया और उन टीचरों को दूसरी जगह भेजा। 2.5 साल के बाद आज सार्थक परिणाम ये आया है कि जो राज्य क्वालिटी एजुकेशन में 21वें स्थान पर था, उसके बाद आज हम 5वें स्थान पर आए। 5वां स्थान उद्देश्य नहीं है मेरा, पहला स्थान उद्देश्य है। उस उद्देश्य से हमने क्या परिवर्तन किया? स्कूलों का रैशनलाइजेशन किया, डे बोर्डिंग स्कूल स्टार्ट किए, पहली कक्षा से इंग्लिश मीडियम स्टार्ट किया और स्कूल के प्रिंसिपल को ये स्वायत्तता दी, ये अधिकार दिया कि वो अपनी मर्जी से अपनी वर्दी चॉइस चूज करे। उसके अलावा डे बोर्डिंग स्कूल में लोगों, उन बच्चों के लिए खेल की सुविधा हो और दिन में खाने की सुविधा हो। उस दृष्टिकोण से एक राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल बनेगा जिसमें प्री नर्सरी से लेकर +2 तक एक ही स्कूल होगा। और 2 बोर्ड थे, 2 एलिमेंट्री एजुकेशन अलग था, सेकेंडरी एजुकेशन अलग था। दोनों का मर्जर किया और स्कूल एजुकेशन एक बनाया और कॉलेज एजुकेशन एक बनाया। ये सब फैसले 2.5 साल में हुए। इसी को व्यवस्था परिवर्तन कहते हैं कि जो सरकार 21वें स्थान पर शिक्षा को ले गई, कौन लेगी? 17 से 22 तक कौन थे? वो 21वें स्थान पर लेगी और हम 5वें स्थान पर लाए। दूसरी हमारी प्रायोरिटी हेल्थ सेक्टर है। आने वाले समय में आप हेल्थ सेक्टर में भी महत्वपूर्ण बदलाव देखेंगे।
हमारी हेल्थ सेक्टर से संबंधित अभी एक और मीटिंग होने वाली है, इसमें आप बदलाव देखने को मिलेगा। धन्यवाद। पिछले कल 3 जगह क्लाउड बर्स्ट हुआ, 9 फ्लैश फ्लड्स आए और मेरा ये मानना है कि तकरीबन अभी जो टोटल डेथ हुई है वो 3 हुई है, 1 इंजर्ड हुआ है और कांगड़ा में 3 डेड बॉडीज़ मिल चुकी है, 6 लोग मिसिंग है। 6 में से 1 व्यक्ति जो कि फ्लैश फ्लड के समय, क्लाउड बर्स्ट के समय जंगल में चला गया था, वो उसके मिलने की सूचना प्राप्त हुई है, तो 5 लोग अभी मिसिंग है। और जो पानी में फंसे हुए लोग थे 40-50, उसमें 31 लोगों को निकाल लिया गया है और कब तकरीबन 15 के घर हाउस डैमेज हुए हैं। 2 नेशनल हाईवेज़ को बहुत डैमेज हुआ है और मेरा यही अनुरोध रहेगा कि नदी नालों और के पास पर्यटक भी ना जाएं, नदी नालों से दूर रहें और बाकी ज़िला हेडक्वार्टर्स के इर्द गिर्द के सारे स्थान सुरक्षित है, वहाँ रह सकते हैं। नदी नालों में जाकर कोई साहसिक खेलों का प्रदर्शन करने की अभी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बरसात में नदी नालों के किनारे जाना या अपनी जीवन से खेलना होता है, इस दृष्टि से भी वो बचकर रहें। और मेरा ये मानना है कि जो हमारा फ्लैश फ्लड आया, जो जिन हाइड्रो प्रोजेक्ट्स को नुकसान पहुंचा है, उसके भी हम जायज़ा ले रहे हैं। लेकिन हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन का जो सैंज में 100 मेगावाट का प्रोजेक्ट है, उसको तकरीबन बहुत नुकसान हुआ है, उस नुकसान का हम जायज़ा ले रहे हैं और निश्चित तौर पर 2 कुल्लू और 3 कांगड़ा ज़िले में मिसिंग है, जो तो उसके अलावा जो और मिसिंग है उसकी खोज जारी है। सर, केंद्रीय मंत्री भी थैंक यू।